लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। इसको लेकर जो तमाम बीएसपी कार्यकर्ता हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं और वाराणसी में भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। सियासी गलियारों की बात कर ली जाए तो ये जनसभा जो है कहा जा रहा है कहीं न कहीं 2027 के पहले बसपा की एक बड़ी हुंकार है। चलिए, जो बीएसपी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं हम उनसे बात करेंगे। पहले तो रवि जी ये बता दीजिए, कितने लोग यहाँ से वाराणसी से जा रहे हैं, क्या तैयारी है, बसों से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? देखिए, इसका कोई अभी आंकड़ा नहीं है। कुछ लोग ट्रेनों से जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, अपने साधनों से जा रहे हैं, निजी साधनों से। उसका आंकड़ा अभी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन काफ़ी जनसंख्या में लोग वहाँ पहुँचने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों के वहाँ पहुँचने की उम्मीद है? इसके अलावा क्या लगता है इतने सालों से जिस प्रकार से बसपा अपने राजनीतिक कार्यशैली के लिए जानी जाती थी वो नहीं देखा गया, खासतौर पर पिछले दौर में जो प्रदर्शन रहा वो भी वैसा नहीं रहा। आपको लगता है कि ये रैली कारगर होगी? देखिए, इसके पहले भी माननीय बहन जी माननीय बहन जी ने कार्यक्रम किया है, उनका जो है चुनावी कार्यक्रम रहा है। आकाश आनंद जी ने भी किया है। ऐसा नहीं है कि बीएसपी कार्य नहीं कर रही है, बीएसपी कार्य कर रही है और ज़मीन स्तर तक कर रही है। और अब कल का जो है 9 अक्टूबर जो है आप लोगों ने कल देखने को मिल जाएगा कि जो है आने वाला 2027 चुनाव माननीय बहन जी 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। लिए डरने की बात है इस समय उत्तर प्रदेश के सियासत में? किसके लिए? इस समय सारे दल घबराए हुए हैं, सारे दल। इस समय जो है वर्तमान सरकार भी चल रही है, वो भी घबराई हुई है कि समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है, समझ लीजिए वो रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ता है तो वो बहुजन समाज पार्टी खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ता है और आज तक किसी दल ने नहीं तोड़ पाया है। तो यानी कि भाजपा, सपा, कांग्रेस सबके लिए डरने की बात? सबके लिए डरने। भाजपा के जो विरोधी हैं यानी सपा कांग्रेस, वो ये कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। आप लोगों ने ये देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने कौन जाते हैं? अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, उनका पूरा परिवार, आधा परिवार बीजेपी में है। राम गोपाल यादव जी जो है अमित शाह जी को अपना पर्ची कान में बद देते हैं कि हमारा कोई कार्य हो जाए। और बसपा के लोगों का किसी भी एक कार्यकर्ता का भी आप बीजेपी के लोगों के साथ कोई ऐसा कार्य दिखा दीजिए कि जो वो बीजेपी के बी टीम हो। लेकिन सरासर ये बीजेपी का बी टीम उत्तर प्रदेश में सपा है। चलिए, तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये रैली क्या कुछ नया राजनीतिक मोड़ लाती है। एक सवाल ये है कि आप लोग लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं, आपको लगता है कि वर्तमान जो चल रही है सियासी सरगर्मी, यानी बीजेपी मानती है कि कहीं ना कहीं जो आपके मजबूत वोटर रहे हैं वो सीधे उनके पास आए हैं, उनकी योजनाओं से प्रभावित हुए हैं, तो आपको लगता है कि 9 अक्टूबर की रैली कारगर होगी? रैली नहीं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एबीपी चैनल महोदय, पत्रकार जी। रैली नहीं, रेला होने जा रहा है। कल का लखनऊ बहुजन समाज पार्टी के नाम से रहेगा। आप ये जान जाइएगा, पूरा बहुजन समाज पार्टी ऊपर नीला और लखनऊ नीला रहेगा, एकदम पूरा नीला नीला छाया रहेगा। और हमारे युवा नेता आकाश आनंद जी, आप देख रहे हैं अभी बिहार का जिस प्रकार उन्होंने दौड़ा करके जिस प्रकार वहाँ समा बनाने का काम किया है, जिस प्रकार वहाँ जनता को अपनी बात को अपने अवगत कराने का काम किया है, उसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश में बहन जी बनाने 27 में जा रही हैं। 9 तारीख को हम लोग इसलिए लखनऊ जा रहे हैं कि कल के दिन 9 तारीख को हम लोग वहाँ ऐसे महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस है जो जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों सोए हुए कौम को जगाने का काम किया था, माननीय काशीराम साहब, उनका जो है परिनिर्वाण दिवस है। वहीं हम लोग एक तो मिशन के आदमी लोग हैं, बसपा में कोई नेता नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का नेता सिर्फ हम लोगों की यहाँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। हम लोग कल संकल्प लेने जा रहे हैं कि आने वाले 2027 में 5वीं बार पुनः आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, उनके सियासी कद की बात कर लें तो इससे उत्तर प्रदेश
और देश भी जानता है, वो उत्तर प्रदेश की कमान संभाल चुकी हैं। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से बीजेपी दावा करती है, खास तौर पर कि हम सभी वर्ग को एक साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे पास मतलब हमारा पूरा परिवार ये है, तो इन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि क्या और भी सक्रियता की आवश्यकता है, और भी ग्राउंड पर उतरने की आवश्यकता? हम चाहते हैं पत्रकार महोदय, आप लोग चैनल को काटा मत करिए, एकदम सच सच दिखाया करिए। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो व्यवस्था है वो बस से बदतर है। अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल है, मशीनें खराब पड़ी हैं महीनों से। हमारे यहाँ 4 मंत्री हैं, उनके कोटा से 1 रुपया पैसा नहीं निकलता है, न वो विकास के नाम के लिए, स्वास्थ्य के नाम पर कुछ देते हैं। आज अपने जहाँ पर नुजुल की ज़मीन है उसको देख रहे हैं यहाँ के मंत्री लोग कि कहाँ की नुजुल की ज़मीन खाली है, कहाँ नाला, उस पर हम कब्जा करके अपने नाम से करा ले। हाँ, सरकार की यह स्थिति है। लेकिन एक बात और बता देना चाहेंगे कि आपकी पूरी बात हम ईमानदारी से पहुंचाते हैं, आपकी पूरी बात जनता तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, चलिए और लोगों से भी हम बात कर लेंगे। वकील साहब, आप भी निकल रहे हैं, क्या कहेंगे कि मौजूदा समय में लगता है कि जो हुंकार होने वाली है लखनऊ में, कहीं ना कहीं आने वाले समय में सियासी परिवर्तन ला सकती है? क्यों नहीं परिवर्तन लाएगी? गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कौन राजनीतिक पार्टी है, बताएं आप। राजनीतिक पार्टी अगर कोई है तो बहन जी हैं, जो बहन बहुजन समाज पार्टी है, जिन्होंने गरीबों का हक अधिकार की लड़ा है। जैसा मेरे साथी ने कहा कि आज वाराणसी जनपद में 4 मिनिस्टर हैं, विधायक हैं 8 विधानसभा के। आप ये बता दीजिए, जो नजुल की ज़मीनें हैं चली आ रही हैं, उसमें कब्जा करके गरीबों को उजाड़ा गया। इस बरसात के सीज़न में कजाकपुरा आप लगा लीजिए, तमाम जगह से जहाँ पर लोग रहते हैं, जिनकी उनको लगा निगाह में कि पॉश एरिया है, उसमें मल्टीपर्पज़ बनाया जाएगा, तमाम चीज़ें बनाई जाएगी। ये अपने अधिकार के लिए, ये सरकार तो ले लेगी, इनको दे देगी, और सरकार के ये प्रतिनिधि हैं, ये गरीबों को उजाड़ने काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि अब दशकों के लिए मुख्यमंत्री जी की कुर्सी एकदम उन्हीं को चुने जाने के लिए एकदम तय हो गई है, अब कोई भी विकल्प यहाँ पर नहीं है, वो तो ये कहते हैं बीजेपी वाले। अच्छा ये बताइए, हर चीज़ का एक विकल्प होता है, हर चीज़ का एक परिवर्तन होता है। बहन जी ने शासन जो हिसाब से चलाया था, आज एक बच्चा हर लोग बोलता है, आपकी भी न्यूज़ चैनल से बताया जाता है, शासन सत्ता सबकी सबसे अच्छी रही होगी तो वो बहन जी की रही है। आज कानून व्यवस्था आप देख लें, कानून की अगर बात कर जाती है तो 2 नज़रिया देखा जाता है। आप अपराधियों पर नकल कसने काम करते हैं तो इनके पार्टी में जो बैठे हैं उनके ऊपर क्या नकल कसी जाती है? ये बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कल लखनऊ में क्या होने वाला है? कल लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी संस्थापक मानव कांशीराम संघ पूर्व तिथि मनाया जाएगा। जो हिसाब से हम लोग कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, अभी तक तो 2 से 2.5 लाख वहाँ पहुँच चुके हैं कार्यकर्ता सत्ता समर्पित करने के लिए। आज रात में कम से कम 15 लाख कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। 15 लाख यानी रिकॉर्ड टूटने वाला। रिकॉर्ड टूटेगा, रुकाटेगा इस बार 15 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे लखनऊ में। नीले झंडे से पट जाएगा, नीले झंडे से पट जाएगा। वैसे देखना ये होगा कि उस मंच से बसपा सुप्रीमो आगामी चुनाव को लेकर भी और क्या कुछ बड़ी बात कहती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।